हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का S20 FE फ़ोन आया है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क नहीं आ रहा। और हमने इसका आईवी नंबर और बेसबैंड चेक करा तो यहाँ पर आईवी नंबर भी शो नहीं हो रहा है, ये देखो। और हम बेसबैंड की बात करें तो सेटिंग में जाके एक बार मैं बेसबैंड दिखाना चाहूँगा, तो बेसबैंड भी अननोन आ रहा है, यानी कि बेसबैंड इसमें शो नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हैं बेसबैंड अननोन है। तो कस्टमर का कहना ये था कि मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन लिया, कुछ समय अच्छा चला, उसके बाद इसमें कभी नेटवर्क आ जा रहे थे, कभी चले जा रहे थे, और बट अब नहीं आ रहे हैं। अब बिल्कुल ये इस तरीके का शो हो रहा है। तो हमने फाइंड किया तो पता चला कि इसमें आईवी नंबर और बेसबैंड ही नहीं है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम समझते हैं, बट हमारे ज़्यादातर अभी के टाइम पर जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ना बन के ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम बनता है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम मीडियाटेक, कॉलकॉम जो डायरेक्ट यूएसबी से अनलॉकिंग होती है उनमें कभी कभार बन जाती है, फिर कभी कभार हमारा स्टोरेज आईसी का हेल्थ ख़राब हो उस टाइम शो हो जाता है। बट जो कॉस्टली फ़ोन होते हैं उनमें ऐसा होता नहीं है, उनमें हार्डवेयर का ही प्रॉब्लम बनता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो हम फाइंड करेंगे आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेट पटका हुआ हो, ड्रॉप डाउन या फिर वाटर डैमेज हो, तो उस टाइम भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे, इसका मदरबोर्ड निकालेंगे, कैमरे को सारी को डिस्कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे क्या ये सेट पटका हुआ है या फिर वाटर डैमेज तो नहीं है। तो ये हमारे लिए चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार होता है कि फ़ॉल्ट हमारे सामने होता है बट हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो कोई भी फ़ोन आपके पास आए तो आई स्कैनिंग करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसका जो मदरबोर्ड है वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, कैमरा भी लगा हुआ है। एक मिनट, फंसा हुआ है, कैमरे को मैं निकालता हूँ। डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर सिम ट्रे नहीं निकाला मैंने, तो कोई नहीं, अब निकल जाएगा मदरबोर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं, मदरबोर्ड तो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में मदरबोर्ड पे तो कुछ काम नहीं हुआ है और ना ही ऐसा लग रहा है कि वाटर डैमेज है। तो इसमें है ना, हम इसका जो बेसबैंड आईसी है, बेसबैंड सीपीयू होता है इसमें, उसको रिवॉल्व करके देख लेते हैं। क्योंकि अधिकांश जो कॉस्टली फ़ोन होते हैं वो हीट होते हैं और हीट होने के बाद ड्राई सोल्ड होता है, और ड्राई सोल्ड होता है तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। अब इसका सिल्ट कट करेंगे, बट इसका एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि सीपीयू के बिल्कुल जस्ट बगल में हमारा बेसबैंड सीपीयू लगा हुआ है, बेसबैंड आईसी लगी हुई है। तो ये है ना, बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा कि हम जो आईसी को निकालेंगे रिवॉल्व करने के लिए तो सीपीयू पर हीट ना लगे, यानी कि हमारा सीपीयू की बॉल है वो मेल्ट ना हो और पता चले कि हमारे लिए सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़े। और ये डॉल डेकर सीपीयू है तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, काम भी बढ़ जाएगा। बट हमने कस्टमर से बेसबैंड के आई नंबर के पैसे बताए हैं और हमारे लिए सीपीयू करना पड़ेगा, तो हम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा हैंड स्किल होना चाहिए, और आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जो कि हमारा हर महीने की 5 तारीख से स्टार्ट होता है। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डाल के, जो कि बहुत कम फीस में कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक आजमा सकते हैं। जैसे कि सीपीयू बगल में है तो इसको है ना सिल्वर टेप से कवर कर देते हैं सीपीयू को, जो कि सीपीयू पर हीट ना लगे, हीट रुक जाए। और इसे हम ना डबल टेप लगाएंगे, एक नहीं डबल लगाएंगे। और एसएमडी मशीन का जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर पर इसका आईसी निकालेंगे, क्योंकि देखो स्पेस कम है और आईसी बिल्कुल सटा हुआ है हमारा सीपीयू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी हमारे लिए बरतनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना ग्लू कट कर लेते हैं आईसी के बगल में से। और सैमसंग का जो ग्लू होता है बहुत ज़्यादा हल्का होता है, कमज़ोर होता है, नाम 4 का बोल सकते हैं ग्लू। सैमसंग का ग्लू बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ग्लू कट कर लिया हमने
और सबसे पहले हमें ना आईसी निकालने से पहले हम कुछ है ना अपने कोर्स में भी बताते हैं, तो वो हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ना आईसी के बगल में मार्क लगा देते हैं कि हमारा जो आईसी है इससे बाहर, मार्क से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 2 जगह पर हम मार्क लगाएंगे। वैसे तो मार्क लगा हुआ होता है बट किसी किसी में नहीं होता, और इसमें एक साइड लगा हुआ है, तो हम अपनी मर्ज़ी से भी 2 साइड जो मार्क है वो लगा देंगे, जिससे हमारे लिए ये रहेगा कि इससे बाहर हमारा आईसी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा काम ये है कि डॉट किधर है, डॉट को भी यहाँ पर हम स्क्रैच कर लेते हैं मदरबोर्ड पर साइड में। बस इतना ही करना होता है। अब साइड में प्लग फेस डालेंगे और इस आईसी को उठाने की कोशिश करेंगे। एसएमडी मशीन में टेम्परेचर रखेंगे 340 350, क्योंकि बगल में सीपीयू है और इसे कमज़ोर यानी कि हाफ मेल्ट से ही उठाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे तो हो सकता है कि सीपीयू पर हीट लग जाए। यहाँ पर ये बगल का शील्ड है ना वो निकल गया, बस इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैमसंग का टिक कमज़ोरी होते हैं। ठीक है, अब उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उठ जाता है। ये नहीं उठता है, अभी तो नहीं उठ रहा भाई, थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं। तो कोई ये ज़बरदस्ती हटाना पड़ रहा है हमारे लिए आईसी, ये तो कच्चा निकालना पड़ रहा है। और यह देखो बहुत सारे ट्रैक निकल भी गए हैं। तो लोग है ना घबरा जाते हैं कि ट्रैक निकल गए, काम बिगड़ गया। भाई काम बिगड़ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम संभल जाएगा। और ये ट्रैक निकलते हैं, ये ज़्यादातर एनसी होते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एनसी पैड होते हैं। ठीक है, और इसे है ना हमारे लिए कमजोरी कर निकालना पड़ता है, हाफ मेल्ट में ही निकालना पड़ता है, क्योंकि बगल में पेस्टेड आईसी है। अगर नॉन पेस्टेड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डॉल डेकर है, डॉल डेकर पर काम करना थोड़ा सा टाइम लगता है। काम तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर टाइम बढ़ जाता है, बहुत सारे काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। और ये सेट ऑन कंडीशन में कभी कभार ये भी होता है कि डर लगने लगता है लोगों के लिए कि सेट ऑन है कहीं डेड ना हो जाए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ना टेम्परेचर कम रख के बगल वाली आईसी को आप निकाल सकते हैं। बट ध्यान रखें कि जो ट्रैक है वो एनसी ही निकले, ना कि काम के, उस टाइम आपको निकालना है। तो ये चीज़ हमारे कोर्स में इंक्लूड होता है। दिए गए स्क्रीन में नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी होली आने वाली है, तो होली पर हम जो कोर्स का जो प्राइस है ओनली 1000 रुपये ही रखेंगे, 1000 ही रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। जैसे हम इस वीडियो में इस फ़ोन को रिपेयर करके दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हैंड स्किल का क्लास चलता है। लाइव क्लास नहीं होता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। करीब 25+ वीडियो मिलता है 1000 रुपये के कोर्स में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना प्लग फेस डाल के हम डिसोल्डिंग करते हैं और इसके जो पैड को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। तो मदरबोर्ड पर क्लीन करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मदरबोर्ड पर आपने अच्छे से क्लीन कर ली तो वो फ़ोन है ना रिटर्न नहीं आता है। कई का होता ही है कि कोई बॉल है ना ब्लैक टाइप का रह जाता है, और जब हम कोई भी आईसी इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम हल्का फुल्का टच होता है, काम कर रहा होता है, बट कुछ समय बाद या फिर 2-4 दिन 1 हफ्ते बाद वो फिर से ब्लैक होता है, तो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर से काम आ जाता है। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम ये बनता है कि हमारे लिए फ्री फंड में दोबारा से काम करना पड़ता है। तो ऐसा काम मत करो, अभी टाइम लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट की जगह 20 मिनट लग जाएं, बट हमारे लिए दोबारा से तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो डिसोल्डिंग कर लिया, अब हम यहाँ पर क्लीन करते हैं। और मैं कोई भी थिनर, कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करता, मैं प्योर पेट्रोल यूज़ करता आ रहा हूँ अभी 15 साल से। मैं इस लाइफ में 15 साल से काम कर रहा हूँ, 16वीं साल चल रही है काम करते करते, तो अभी तक पेट्रोल ही यूज किया है। ठीक है, तो ये देखो कितने सारे एनसी पैड है वो निकल गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने है ना कमज़ोर सीपीयू निकाला है, आईसी निकाला है हाफ मेल्ट में। अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, मदरबोर्ड पर पेस्ट सा महसूस हो रहा था हल्का सा, तो उसको भी हम देख लेते हैं कोई और जगह तो नहीं रह गया। तो और तो नहीं है, बाकी और क्लीन कर लेते हैं, हल्का फुल्का होगा तो छूट जाएगा। अगर थोड़ा सा भी पेस्ट रह जा गया नहीं वाइट,
साइड से तो बॉल उठा हुआ रह जाता है, डिस्कनेक्ट रहता है। तो ये चीज़ हमारे लिए सावधानी से करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आईसी रिबॉलिंग की तरफ चलते हैं। तो आईसी पर काफ़ी ज़्यादा वाइट पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम क्लीन करेंगे। सबसे पहले हमें ना थोड़ा सा फ्लग फेस्ट डालेंगे आईसी के ऊपर। और मैं फ्लग फेस्ट आईसी को क्लीन करते टाइम है ना, बहुत सस्ता वाला जो 10-15-20 रुपये का फ्लग फेस्ट आता है ना, इंजेक्शन वाला, उसको यूज करता हूँ। मदरबोर्ड पर आईसी निकालते टाइम या फिर लगाते टाइम मैकेनिक का यूज करता हूँ, करीब जो 100 से 150 रुपये के बीच में आता है। बाकी बहुत सारे फ्लग फेस्ट मार्केट में चल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज में ले सकते हैं। तो अब है ना, यहाँ पर है ना जो वाइट पेस्ट है उसे हम आयरन से ही हटाते हैं। तो वो इसे आयरन से भी हटा सकते हैं, स्क्रैपर से भी हटा सकते हैं, ख़राब ब्लेड से भी हटा सकते हैं। कई तरीके होते हैं इसे हटाने के, जो हम कोर्स में बताते रहते हैं इस चीज़ को। कोर्स में ये सब कुछ इंक्लूड है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं ना, आपने देखा होगा कोई भी आईसी है उसे क्लीन करते के लिए डिसोल्डर वायर यूज करते हैं, डिसोल्डर चलाते हैं आईसी पर। बट मैं अपने कोर्स में भी और अपनी वीडियो में भी ये बोलता हूँ कि डिसोल्डर वायर सिर्फ आप मदरबोर्ड पर यूज करो, आईसी पे मत यूज करो। अगर डबल डेकर पर काम कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हो सीपीयू के ऊपर डबल डेकर में रैम लगाने के लिए। बाकी डिसोल्डर वायर यूज़ मत किया करो। डिसोल्डर वायर से बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करने के लिए देखा है। जिन लोगों का हैंड स्किल अच्छा नहीं होता है वो स्क्रैच कर लेते हैं डिसोल्डर से। कई का अच्छा आयरन ना होता है तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। आयरन अच्छा नहीं होता है, स्क्रैच हो जाती हैं, आपस में बॉल भिड़ जाती हैं। बट मेरे से तो नहीं बढ़ेंगी क्योंकि मेरे पास आयरन भी है, हैंड स्किल भी ठीक ठाक ही, इतना बुरा भी नहीं है। बट मेरी वीडियो से देखकर लोग काम करते हैं तो उन लोगों का पता नहीं हैंड स्किल कैसा है, अच्छा है या नहीं है। इसलिए मैं डिसोल्डर वायर किसी भी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा आईसी के ऊपर चलाते हुए। तो डिसोल्डर वायर है, आईसी के ऊपर मत चलाओ। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, आप प्रॉपर काम कर पा रहे हैं तो आप चला सकते हैं, वरना डिसोल्डर वायर यूज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्टील वाला ब्रश हल्का पेट्रोल में भिजाकर मैं आईसी के ऊपर चला रहा हूँ। हल्के हाथ से चलाना पड़ता है स्टील वाला ब्रश। और स्टील वाला ब्रश किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है ये भी हमारे कोर्स में इंक्लूड है। तो कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। अभी लेते हैं इस महीने तो आपको 1000 रुपये में मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आईसी की जो बॉल है सारी जो ब्लैक से वाइट कलर का हो गया, और एक दो रह गया होगा तो कोई नहीं, रिवॉल्विंग के टाइम हो जाएगा। अगर तब भी छूट जाता है तो हम बाद में भी उस बॉल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि यूनिवर्सल स्टेंसिल में कौन से खाने में ये आईसी बॉल होगा। और अधिकांश आपने देखा होगा, आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हों तो मैं स्टेंसिल है वो यूनिवर्सल ही यूज करता हूँ, क्योंकि आईसी बेस पर आप काम करते हैं तो बहुत सारे स्टेंसिल रखना पड़ता है। और हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं ज़्यादातर छोटे लेवल के ही हैं, बड़े लेवल के भी हैं, ऐसा बात नहीं है। बट जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरा तो मकसद ये है कि सस्ते में कम बजट में आपका काम होना चाहिए। तो आपके पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है तो वो ही काफ़ी है ज़्यादातर। ठीक है, आईसी को हमने प्रॉपर बैठा लिया एक कोने पर और पेस्ट यहाँ पर डालते हैं। और आईसी को है ना एक कोने पर ही लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते। बहुत सारे लोग बीच में लगाते हैं, और कौन से कोने में लगाते हैं वो कोर्स में है। बाकी आप काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा आइडिया होगा। तो एक कोने से ही आईसी को रिवॉल्व किया जाता है तो प्रॉपर काम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमने है ना एसएनवी मशीन एक कोने से स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग पहले रूटेट कराते हैं पूरे में। अरे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, आपका हैंड स्किल अच्छा हो और टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर अभी मैं 350 ही रखा है। बाकी अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो 300 टेम्परेचर रखना है, 300 320। तो 300 320 में आपका आईसी रिवॉल्व हो चुका है। मैं है ना ग्लू कट करते टाइम, ना रिवॉल्विंग के टाइम, ना आईसी निकालते टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं करता, बार बार चेंज नहीं करता। वो टाइम के ऊपर कर देता हूँ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी काम करते हैं, अगर टेम्परेचर कम है तो थोड़ा स्लो काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है जब काम करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई होंगे वो भी टेम्परेचर चेंज नहीं करते होंगे बार बार, एक ही टेम्परेचर पर ज़्यादातर सारे काम है वो कर लेते होंगे। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर आईसी रिवॉल्व हुआ, बट अभी हमें ना एक बार में आईसी रिवॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी आईसी की जो बॉल थी बहुत सारी ब्लैक थी और ड्राई सोल्ड अभी भी हो सकता है। और इसे हमें ना 2 बार में आईसी को रिवॉल्व करेंगे, यानी कि जो आईसी की जो बॉल है, जो पैर हैं, जो पकड़ है, वो मजबूत हो जाए। तो 2 बार हम यहाँ पर पीपीटी लगाएंगे। और जो पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिका 183 ओरिजिनल पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मार्केट में करीब 50 ग्राम की डिब्बी करीब 200 रुपये के आसपास मिलता है, और सस्ती में भी मिलता है, कॉपी भी आता है 100-125 रुपये वाला। तो पीपीटी हमेशा मैकेनिका अच्छा है, बाकी बहुत सारे ब्रांड हैं, अलग अलग मैंने यूज किया है, तो मैंने तो देखा है कि साला कॉपी ज़्यादा चल रहा है। ये मैकेनिका पीपीटी बहुत अच्छा लगता है, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, ना ही ड्राई सोल्ड होता, बाद में इतना जल्दी कंप्लेन नहीं आता है, सालों साल चलता है। तो पीपीटी है ना वो मैकेनिक का यूज करो। और भी है, अगर आपने टेस्ट कर रखा है और कोई पीपीटी तो उसे आप यूज करो। मैं तो मैकेनिक की यूज़ कर रहा हूँ। वाईसीएस का यूज करा, बिल्कुल ख़राब है। रिलाइव का यूज किया, उसमें पेस्ट ज़्यादा होता है, फ्लक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी है ना, एक ये बॉल रह गई है और एक ऊपर, 2 बॉल हमारी अभी भी छूट गई हैं। तो इसके लिए दोबारा रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है ना हम थोड़ा सा फ्लक फिस्ट लेंगे, इन दोनों बॉलों पर रखेंगे, और हम स्टेंसिल से जो हमारा एनसी बॉल रह गया, एनसी बॉल उठा के और यहाँ पर टच करके हीट कर देंगे, तो हमारा जो बॉल है ना ऐसे ही बन जाएगा। अब ये बॉल क्यों रह गया 2 बार रिवॉल्व करने के बाद भी? तो ये देखो कम टेम्परेचर पे हमने आईसी को उठाया था कच्चा, तो उसमें ना ब्लैक बन गया था। तो इसके लिए पहले पीपीटी डाल के बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता था, चमकाना पड़ता था आईसी को। तो उसमें यह है कि टाइम बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोगों का जो हैंड स्किल अच्छा नहीं होता है तो स्क्रैच कर लेते हैं। तो मैंने नहीं किया, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। इसे तो हम बॉल बाद में भी लगा सकते हैं या फिर और रिवॉल्व कर सकते हैं, बट स्क्रैच आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो बस लग गया बॉल, इतना ही काम तो है। तो अब है ना हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे मदरबोर्ड पर। हमारा आईसी प्रॉपर परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। तो अब हम चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। और मदरबोर्ड में यहाँ पर हमारा जो बेसमेंट सीपीयू है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी एनसी बॉल है, वो उखड़ी हुई हैं। तो ये उखड़ जाता है सैमसंग में, और हमने तो कम टेम्परेचर पर इसको उठाया है, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर मैं है ना जो फ्लग फेस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो मांट कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं टेस्टिंग के लिए मंगाता हूँ फ्लग फेस्ट, और या फिर कोई भी टूल या फिर कुछ भी चीज़ आता है मार्केट में। तो ये देखो अभी मैंने एक बॉल टाइप का उठाया, ये मांट कंपनी का जो फ्लक्स है ये अच्छा नहीं है। इसमें है ना बॉल टाइप का पता नहीं क्या रह जाता है इसमें, और इसमें आईसी अगर हम ऐसे रख देते हैं तो आईसी एक तरफ से उठा हुआ रह जाता है। तो उंगली से पहले, अगर आपने मांट कंपनी का या फिर और कोई कंपनी का लिया है तो उसमें बॉल बनना है तो उंगली से साफ कर लिया करो पहले। नहीं तो जो हमारा मैकेनिक का है फ्लग फेस्ट 559, तो वो उसमें नहीं बनता, वो अच्छा फ्लग फेस्ट है। और भी मार्केट में चल रहे हैं, अभी मैं लात मंगवाता रहता हूँ। अगर जो अच्छा होता है उसका वीडियो बनाता हूँ, अगर जो अच्छा नहीं होता है उसका वीडियो नहीं बनाता, मैं खुद यूज करता हूँ। तो ये यूज करना पड़ रहा है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तो पैसा गया है। तो यहाँ पर है ना हमने प्लग फेस्ट डाल के आईसी को लगाया, बट अभी प्लग फेस्ट ना बाहर नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये है कि आईसी के अंदर जो फ्लक्स डाला है वो कम डाला है। तो हम है ना नोजल को रोक देते हैं और साइड से थोड़ा सा प्लग फेस्ट डाल देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर साइड से डालेंगे, और ये देखो बॉल इसमें फिर से बॉल बन गई। ये देखो इस तरीके के बॉल बन रही है इस फ्लैग पेस्ट में, तो ये खास अच्छा नहीं है। इस बॉल को हटा देते हैं, ये आईसी के नीचे पहुंचने के बाद आईसी उठा हुआ रह जाएगा। ठीक है, अब हम आईसी को हिला के देखेंगे हिल रहा है नहीं हिल रहा है। तो यहाँ पर ये देखो हिल गया, यानी कि हमारा आईसी हिल गया, तो हमारा आईसी परफेक्ट यहाँ पर बैठ चुका है। अब हम है ना जो हमारा होल्डर है पीसी होल्डर, उससे निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड अब जो हमने सिल्वर टेप लगाया था उसको हटा देंगे, और थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म है, बट इतना गर्म नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने रोक लिया था। तो अब है ना इसके फ़ोन के फ्रेम में लगाते हैं मदरबोर्ड को। कैमरा हम बाद में लगा लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन में जो बेसमेंट नहीं आ रहा था, आई नंबर शो नहीं हो रहा था, वो आया या नहीं आया।
और नेटवर्क आया नहीं आया। अगर बेसबैंड आ गया, आईवी नंबर आ गया, तो नेटवर्क भी आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसबैंड आईसी है। तो इससे हमारी जितने भी नेटवर्क के पीए आईसी हैं वो कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बॉल रह गया या फिर जो हमारी एनसी बॉल उखड़ी थी उनमें अगर कोई काम की रह गई बॉल, तो हमारा नेटवर्क भी नहीं आएगा। तो नेटवर्क भी आना चाहिए, बेसबैंड भी आना चाहिए। अभी यहाँ पर जो आईसी मैंने ना चेंज नहीं किया है, ओनली रिवॉल्व किया है। अगर बेसबैंड अभी भी नहीं आ रहा है तो आपको आईसी चेंज करके देख लेना है। ये आईसी मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है। अगर चेंज करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, या फिर बेसबैंड नहीं आ रहा तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम सीपीयू से भी होता है, क्योंकि बेसबैंड जो आईसी होती है वो हमारी सीपीयू से भी कनेक्टेड होती है, और ये प्रॉब्लम हमारा सीपीयू से भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आईवी नंबर चेक कर रहा हूँ *06H से। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, सेट ऑन हुआ है ना, तो देख सकते हैं आईवी नंबर हमारा आ चुका है। एक बार हम ना सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके इसका बेसबैंड चेक कर लेते हैं कि बेसबैंड आया या नहीं आया। और अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाके ये देखो आईवी नंबर तो यहाँ पर शो हो गया, आईवी नंबर तो आ गया। तो यहाँ पर नेटवर्क भी आना चाहिए बट अभी नहीं आया। तो कोई नहीं, एक बार मैं बेसबैंड और चेक कर लेता हूँ, बेसबैंड आया नहीं आया। तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाएंगे और ये देखो बेसबैंड आ चुका है, और यहाँ पर हमारा नेटवर्क भी आ गया। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा, डाटा खोल देता हूँ और हमारा नेटवर्क आ गया। बट अभी है ना देखो ओनली 4G आ रहा है। तो अभी हमारा ना ऊपर का जो पत्ता है, प्लेट है प्लास्टिक का, उसमें एंटीना है, तो वो अभी यहाँ पर नहीं लगा है। एक बार मैंने यूट्यूब चला के देख लेता हूँ कहीं फेक नेटवर्क तो नहीं है। तो यहाँ पर यूट्यूब चल रहा है, देखो प्रॉपर यूट्यूब चल रहा है। तो यहाँ पर है ना ऊपर जो प्लास्टिक लगा के देख लेते हैं, क्योंकि अभी बोल्ट ही नहीं आया, ओनली 4G आ रहा है, LT आ रहा है। तो उसमें भी एंटीने होते हैं हमारे, तो प्रॉपर बैठ जाएगा मदरबोर्ड या फिर हमारा जो पत्ते, तो उसके बाद ये नेटवर्क पूरे आ जाएंगे और वोल्टी भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं लगा कर देख लेता हूँ, हमारा देखते हैं वोल्टी आया। हाँ ये देखो वोल्टी भी आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी नेटवर्क की और बेसबैंड की वो सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू।